Priyanka Chopra Jonas wears many hats. She's an actress, a producer, and a businesswoman. Wears many hats. ये एक इडियम है यानी मुहावरा. That means a person has multiple roles or responsibilities. अगर एक आदमी की या किसी की मल्टीपल रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं तो उसे हम कह सकते हैं ही वियर्स मैनी हैट्स. जैसे यहाँ पे जो होस्ट है, जैसे आप वीडियो में आपने देखा, होस्ट जो है वो प्रियंका चोपड़ा के बारे में बता रही हैं कि वो एक एक्टर भी हैं, एक सिंगर भी हैं, एक एक्टिविस्ट भी हैं और एक बिजनेस वुमेन भी हैं. मतलब कि वो अपने जिंदगी में कई सारे रोल्स निभाती हैं. तो प्रियंका वियर्स मैनी हैट्स, उसका मतलब ये होगा. अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं. ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट ही हैड टू वियर मैनी हैट्स एक्टिंग एज बोथ द टीम लीडर एंड द मेन डेवलपर. मतलब कि जब प्रोजेक्ट चल रहा था, ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट उसे ही हैड टू वियर मैनी हैट्स, उसे कई सारी टोपियां पहननी पड़ी. टोपियां पहननी पड़ी डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, मतलब मुहावरा है तो मैं इसलिए डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कि उसे कई सारी टोपियां पहननी पड़ी. मतलब कि उसे एक्ट करना पड़ा टीम लीडर की तरह भी और एक मेन डेवलपर की तरह भी. कई सारे रोल्स उसको निभाने पड़े, इसलिए उसको कहेंगे कि ही वियर्स मैनी हैट्स ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट. No, I never thought the canvas could be as big as this. This was not ever a aim or ever even a thought. I came from a family of doctors, physicians, military. Most of my family has been in the service. My father and my mother both were in the military. Came from एक सिंगल वर्ड नहीं है, एक छोटा सा सेंटेंस ही मान लें, लेकिन इसका यूज़ आपको बहुत मिलेगा और ये इंटरव्यू वगैरह में भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ. तो इसका मतलब है refers to the origin or source of something or someone. It indicates where a person, object, idea or concept originated or was derived from. मतलब कि कोई कॉन्सेप्ट आइडिया जहाँ से पैदा होता है, जहाँ से आता है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे केम फ्रॉम. या कोई भी कहीं से आता हो तो उसको हम कहेंगे केम फ्रॉम. चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा. जैसे पहला एग्जाम्पल है, शी केम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन इन द कंट्री साइड. मतलब कि वो एक छोटे से गांव से आती है ना. शी केम फ्रॉम स्मॉल टाउन मतलब कि वो छोटे से गांव से आती है, कंट्री साइड के. तो आप इंटरव्यू में जैसे बता सकते हैं कि आई केम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड. मतलब कि मैं एक मध्यम वर्गीय फैमिली से आता हूँ. ठीक है. और जैसे कि आइडिया के लिए बोलते हैं, दिस रेसिपी केम फ्रॉम माई ग्रैंड मदर्स कुक बुक. मतलब कि ये जो रेसिपी है ये आई है मेरी ग्रैंड मदर की कुक बुक से, तो है ना, ओरिजिनेट हुई है, मतलब कि वहां से आई है. तो इस तरह से हम केम फ्रॉम का यूज कर सकते हैं. Do you think beauty pageants can be empowering? See, that's a very convoluted, complex question. I think that the equity on physical beauty when it comes to women are defined predominantly by the male gaze. And that makes it confusing, you know, that, oh my gosh, your waist is not the right size or your height's not the right size or you look a certain way that makes you beautiful or that doesn't make you beautiful. Predominantly मतलब मेनली और फॉर द मोस्ट पार्ट, मतलब कि मुख्य रूप से अगर हमें बोलना होगा तो प्रीडोमिनेंटली वर्ड का हम यूज कर सकते हैं. जैसे द कंपनीज वर्क फोर्स इज प्रीडोमिनेंटली फीमेल. जो कंपनी की जो वर्क फोर्स है वो प्रीडोमिनेंटली फीमेल है, मतलब ज्यादातर उसमें फीमेल ही है, मेनली फीमेल है. दूसरा एग्जांपल है, द वेदर हियर इज प्रीडोमिनेंटली सनी थ्रू आउट द ईयर. मतलब कि जो यहाँ का मौसम है वो प्रीडोमिनेटली सनी रहता है, मतलब मुख्य रूप से सनी ही रहता है, ज्यादातर सूरज निकले रहते हैं, सूरज भगवान. थ्रू आउट द ईयर मतलब कि साल भर निकले रहते हैं, तो थ्रू आउट का इस्तेमाल होगा यहाँ पे. You know, it's an industry in which even today I would say to a large extent the notion of beauty has got to do with, you know, the color of your skin, a certain body shape. Did you ever feel like you were body shamed? Oh, absolutely. I was called black cat, dusky. What does even dusky mean? In a country of all dusky people, I mean, we're literally brown in India, but we still have so much equity on light skin. And of course, that comes from our colonial past. बॉडी शेम या बॉडी शेमिंग आपने कई बार
सुना होगा न्यूज़ में, और जो बॉलीवुड के एक्टर वगैरह होते हैं उनके साथ ये बहुत होता है बॉडी शेम, और इंडिया में बहुत ज़्यादा होता है, कॉमन है। तो मतलब क्या है इसका पहले जानते हैं। टू क्रिटिसाइजिंग और मेकिंग समवन फील अशेम्ड ऑफ देयर बॉडी और अपीयरेंस, मतलब कि किसी की आलोचना करना, है ना, उसके बॉडी के बारे में या उसके वो जैसा दिखता है उसके बारे में, ताकि वो अशेम्ड फील कर सके, वो शर्मिंदा फील कर सके। जैसे कि हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग होती है, किस चीज़ को लेके? कलर को लेके। कोई काला होता है, कोई सांवला होता है, तो हम उसको बहुत ज़्यादा बॉडी शेमिंग उसको करते हैं कि तुम काले हो, है ना? आपने तो कई बार देखा होगा। और यहाँ पे इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा भी बता रही हैं कि उनके साथ भी बॉडी शेमिंग हुई थी, क्योंकि वो जब इंडस्ट्री में आई थी तो वो डस्की थी, डस्की मतलब सांवली थी, तो उनको भी बहुत लोगों ने उनके कलर के बारे में बहुत कुछ बोला था। तो वही बता रही हैं, और वो बात ये भी बता रही हैं कि ये कहाँ से आया है, क्यों हमारे मन में ऐसा है इंडिया में इतना कलर को लेके, बाहर विदेशों में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे इसलिए ऐसा है क्योंकि हम हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने राज किया कई सालों तक। वो गोरे थे और हम काले, तो हम उनके गुलाम थे। उस समय हम उनके गुलाम थे, तो हम उनको ऊंची नज़र से देखते थे कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत ऊंचे हैं उस समय, है ना? तो ऊंचा, तो वो गोरे थे, तो उनसे हमारा दिमाग का संबंध बन गया कि गोरा जो होता है वो अच्छा होता है। तो आज तक हम उसी गुलामी की जंजीर में बंधे हुए हैं, और हम एक दूसरे को कलर से बेइज्जती करते रहते हैं एक दूसरे की, तो जो कि बहुत गलत है। तो आप बताइएगा आपका क्या विचार है इस बारे में। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। शी एक्सपीरियंस्ड बॉडी शेम बिकॉज ऑफ कमेंट्स अबाउट हर वेट। ठीक है, उसने एक्सपीरियंस किया बॉडी शेम क्योंकि जो कमेंट उनको मिला उसके वेट के बारे में, है ना? वो मोटी होगी तो उसके, या पतली होगी तो उसको किसी ने बॉडी शेम किया होगा। तो वही वो बता रही है कि शी एक्सपीरियंस्ड बॉडी शेम। You studied in the US. You've written in your book about how you faced racism then, but that wasn't the only time. Almost 2 decades later, I think you also faced racism again when your first song released in the US. रेसिज्म, रेसिज्म मतलब हिंदी मतलब उसका होगा जातिवाद। बिलीफ दैट वन रेस इज सुपीरियर टू अदर्स लीडिंग टू डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन रेस, है ना? तो ऐसी सोच कि एक जो जाति है वो दूसरी जाति से सुपीरियर है, मतलब ऊंची है, तो उसको कहेंगे रेसिज्म। ऐसा, ऐसी सोच को, तो रेसिज्म, एग्जाम्पल देखते हैं। रेसिज्म हैज नो प्लेस इन आवर कम्युनिटी एंड मस्ट बी एड्रेस्ड व्हेनेवर इट अकर्स। रेसिज्म की हमारे कम्युनिटी में कोई जगह नहीं है, और ये एड्रेस की जानी चाहिए, मतलब इसको सॉल्व किया जाना चाहिए जब भी ये आती है इस तरह की प्रॉब्लम। तो इसको हम कहेंगे रेसिज्म, मतलब जातिवाद। Well, I think that racism is prevalent wherever we go. And I think that when I was younger, I didn't have the mental equipment to be able to deal with how that made me feel. I felt smaller, I felt invisible, I felt like I didn't deserve to be treated the same way as everyone else because I thought that that's what my reality was. प्रेवलेंट, प्रेवलेंट का मतलब है वाइड स्प्रेड और कॉमनली अकरिंग, मतलब कि जो चीज जानी मानी है उसे हम बोलते हैं प्रेवलेंट। जैसे कि फ्लू केसेस आर मोर प्रेवलेंट ड्यूरिंग द विंटर मंथ्स, मतलब कि जो फ्लू केसेस होते हैं वो प्रेवलेंट हो जाते हैं जब सर्दियां आती हैं, जब सर्दी का महीना होता है, तो मतलब कॉमन हो जाता है ये चीज, तो इसी को बोलते हैं प्रेवलेंट। सोशल मीडिया यूज इज प्रेवलेंट अमॉन्ग टीनेजर टुडे। आज सोशल मीडिया का यूज जो है वो टीनेजर्स में बहुत प्रेवलेंट है, मतलब कि बहुत कॉमन है। तो प्रेवलेंट का मतलब आप एक वर्ड दिमाग में रखिए, कॉमन। इसका मतलब जो बहुत ज़्यादा जाना माना हो उसे हम बोलेंगे प्रेवलेंट, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे प्रेवलेंट। Does make me less than. But as I grew up, I saw that I'm a lucky one. That, yeah, sure, I faced racism. People called me names or, said mean things to me. But people around the world get killed for it, for the color of their skin. And I count myself as the lucky one, part of the lucky few that are able to stand up for themselves and have a voice for themselves. You've also been very vocal about the pay gap, and let's talk about that for both the industries that you're a part of. But let's start with Bollywood. What's been your experience of that? Well, I've never had pay parity in Bollywood. I've done 60-something movies, I think. But I've never got paid the same amount as my male co-actors. पैरिटी,
पैरिटी मतलब अगर डायरेक्ट हिंदी मीनिंग इसका बताना हो तो बोलेंगे समानता। लेकिन समानता किस चीज में? समानता स्टेटस में या पेमेंट में या अमाउंट में। एग्जाम्पल देते हैं, द कंपनी इज कमिटेड टू अचीविंग पे पैरिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। जो कंपनी है वो प्रतिबद्ध है, कमिटेड है किस किस चीज के लिए? वुमेन और मैन के बीच में जो पेमेंट पैरिटी है उसके लिए, पेमेंट की समानता है उसके लिए। ये हमारे समाज में बहुत ज्यादा है। जैसे कि जो वुमेन होती है उनको कम पेमेंट दी जाती है मैन की तुलना में, मैन के कंपैरिजन में उनको कम पेमेंट दी जाती है, जबकि वो उसी काबिल होती हैं और वो वही काम कर रही होती हैं तो भी। तो ये पैरिटी है। और पहले अंग्रेजों के ज़माने में क्या होता था, इंडियन कोई काम कर रहा होता था वही काम, और वही काम कोई विदेशी कर रहा था तो उसको ज़्यादा पैसा दिया जाता था, इंडियन को कम दिया जाता था। और यहाँ इंटरव्यू में प्रियंका चोपड़ा से भी वही पूछा गया कि बॉलीवुड में क्या है पेमेंट मतलब पैरिटी। तो वो बताती हैं कि यहाँ भी असमानता बहुत है। जो हीरोइन होती है उनको कम पैसे दिए जाते हैं और जो मेल एक्टर होते हैं उनको ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं। तो आई होप आपको पैरिटी मतलब समझ में आ गया होगा। A huge Bollywood star here, known, loved, adored. And then you went to this country trying to break into an industry there. And you've written about how there were rooms where you didn't know anyone, where there were parties where you were not part of the A-list set, where you were in the other section. एडोर, ये भी बहुत ही कॉमनली यूज किया जाने वाला वर्ड है एडोर। तो इसका मतलब क्या है? टू लव एंड रेस्पेक्ट समवन डीपली और टू लाइक समथिंग वेरी मच। किसी को बहुत ज़्यादा प्यार या किसी की बहुत ज़्यादा इज्जत करना, बहुत ही गहरी इज्जत करना, तो उसे हम बोलेंगे वो एडोर कर रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा चाहना। ठीक है, जैसे शी एडोर्स हर ग्रैंड मदर एंड विजिट्स हर एवरी वीकेंड। वो अपनी जो ग्रैंड मदर हैं, जो दादी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और वो हर वीकेंड में उनके पास जाती है, उनसे उनको विजिट करती है। दूसरा, ही एब्सोल्युटली एडोर्स हिज न्यू पपी। वो बहुत ज़्यादा अपने जो पपी है उससे प्यार करता है, जो कुत्ते का बच्चा है छोटा उसका, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, तो एडोर। और जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कोई लड़का है और कोई लड़की है, तो आपको बोलना है, एक लड़का है वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, आई एडोर यू सो मच, मतलब कि मैं डीपली तुम्हारे प्यार में पड़ा हुआ हूँ, है ना। The one thing about being an actor in Bollywood is female or males. The men enjoy a lot more of it, but women do too. You're kind of told or made to feel like there's nothing greater than you when you walk into a room. And that comes from the immense love that the Indian people have for Hindi movies. इमेंस, इमेंस मतलब कि बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम, लार्ज और ग्रेट इन साइज। एग्जाम्पल देते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला वर्ड है, याद रखिएगा। शी फेल्ट इमेंस जॉय व्हेन शी रिसीव्ड द न्यूज़ ऑफ हर प्रमोशन। उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब कि खुशी हुई, खुशी फील हुई, व्हेन शी रिसीव्ड, जब उसे न्यूज़ मिली, समाचार मिला उसके प्रमोशन का, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई। एक होता है शी फेल्ट जॉय, मतलब उसे खुशी हुई, है ना। अब आपको इस पर फोकस करना है कि बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तो आप वर्ड यूज़ करेंगे इमेंस। तो इस वर्ड का यूज़ जरूर, जितने भी वर्ड्स मैं बता रहा हूँ उनका यूज़ जरूर करते रहिएगा, हर वीडियो में बोलता हूँ। मैं ज़्यादातर कॉमनली जो यूज़ होने वाले वर्ड्स हैं, जो आपको डेली लाइफ में यूज़ होने वाले वर्ड हैं, वही निकाल के बताता हूँ। तो इनको यूज़ जरूर कीजिएगा, यूज़ करना मत छोड़िएगा। भले ही हिंदी बोलिए, उसमें एक वर्ड इंग्लिश का जरूर डालिए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है, द कंपनीज प्रॉफिट्स सॉ एन इमेंस इंक्रीज लास्ट क्वार्टर, है ना। तो जो कंपनीज की जो प्रॉफिट है कंपनी की, वो देखने को मिली बहुत ज़्यादा लास्ट क्वार्टर में, इमेंस इंक्रीज, है ना। तो अगर हम बोलते द कंपनीज प्रॉफिट सॉ एन इंक्रीज लास्ट क्वार्टर, मतलब कि इमेंस लगाने से क्या होता है कि बूस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा। Really powerful feeling. And then when you walk out of your comfort zone and you go into another country, you have to kind of remind yourself that that's not a fact. That's not true. Just because there's a section of people that love me, that doesn't necessarily mean that Hollywood is just waiting for me to make movies, right? Like, oh yeah, Priyanka, we were just waiting for you to arrive to cast you in the next big movie. रिमाइंड, ये भी बहुत ज़्यादा
यूज होने वाला वर्ड है, आपने सुना भी होगा हो सकता है। तो रिमाइंड मतलब क्या है? टू कॉज समवन टू रिमेंबर समथिंग और टू ब्रिंग अ थॉट और मेमोरी बैक टू समवंस माइंड। मतलब कि किसी को कोई चीज याद दिलाना या कोई पुरानी मेमोरी को दोबारा से याद दिला देना, तो उसमें भी रिमाइंड का यूज होगा। तो एग्जाम्पल सेंटेंस देते हैं। प्लीज रिमाइंड मी टू कॉल सेरा टुमारो मॉर्निंग। प्लीज मुझे रिमाइंड करा देना, मुझे याद दिला देना कि मुझे कल सेरा को कॉल करना है, कल मॉर्निंग में मुझे याद दिलाना। तो आप भी यूज कर सकते हैं इसको आराम से अपने डेली लाइफ में। बोल सकते हैं किसी को कि प्लीज रिमाइंड मी टू टेक अ बाथ। आप नहाना भूल जाते हैं तो आप बोल सकते हैं, या कुछ भी ऐड कर सकते हैं। प्लीज रिमाइंड मी मतलब कि मुझे प्लीज मुझे याद दिला देना, उसके बाद जो भी आपको ऐड करना है लगा सकते हैं। बहुत ईजी है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल सेंटेंस है, द फोटोग्राफ रिमाइंडेड हिम ऑफ हिज चाइल्डहुड होम। जो फोटोग्राफ थी उसे याद दिलाती है उसके बचपन के घर की। सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी वर्ड आप सीख रहे हैं इन सारे वीडियोस में जो मैं बनाता हूँ, तो मैं इसका कुछ क्विज वगैरह बनाने का सोच रहा हूँ। या तो वीडियो फॉर्म में बनाऊँ, यूट्यूब पे ही डालूँ, या तो किसी टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप या फेसबुक ग्रुप में इस चीज़ को बनाऊँ, ताकि आप वहाँ पे क्विज को सॉल्व कर पाएँ और प्रैक्टिस कर पाएँ, जिससे आपको वर्ड्स के मीनिंग याद रहें और आप यूज़ कर पाएँ। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं जानना चाहूँगा।